पवन को आज ऑफिस से काफ़ी देरी हो गई थी। वो इतनी सर्दी में बहुत तेज़ गाड़ी दौड़ाता हुआ अपनी घर की तरफ जा रहा था कि रास्ते में उसकी गाड़ी के पीछे बहुत ज़्यादा कुत्ते लगे और थोड़ा ही आगे जाकर उसे एक आदमी आधी रात को सड़क से गुजरता हुआ दिखाई दिया। पवन ने गाड़ी रोकी और पूछा कि आपको अगर कहीं आगे जाना है तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। उस आदमी ने कहा, नहीं, मैं चला जाऊँगा, आप जाइए यहाँ से। और पवन वहाँ से गाड़ी चलाता हुआ आगे चला गया। लेकिन जब थोड़ा और आगे गया तो वही आदमी फिर से उसे बैसाखियों पर दिखाई दिया, क्योंकि एक टांग उसकी कटी हुई थी। इस बार पवन को बहुत अजीब सा लगा कि कैसा आदमी है, बार बार सामने आ रहा है। फिर उसने सोचा कि शायद शॉर्टकट रास्ता होगा, इसलिए यहाँ से जा रहा है। फिर से उसने पूछा कि आपको कहीं जाना है तो मैं छोड़ देता हूँ। उस बैसाखियों वाले आदमी ने कहा, अरे कहा ना आपको मैंने नहीं जाना, तो आप बार बार परेशान क्यों कर रहे हैं हमें? चले जाइए यहाँ से। पवन ने सोचा, इतना अजीब आदमी है, भाड़ में जाए ये, मैं इसको क्यों लिफ्ट दूँ। और वो गुस्से में वहाँ से गाड़ी चलाता हुआ निकल गया। लेकिन जब और आगे थोड़ा गया तो सामने उसने मंजर देखा। वो देखकर उसकी सांसें बंद होने लगी। सामने से वही आदमी बैसाखियों पर दौड़ता हुआ पवन की तरफ भागता हुआ आ रहा था। पवन ने गाड़ी आगे बढ़ाई ही थी कि सामने से वो आदमी नहीं था, लेकिन एक आवाज़ आई पीछे से, पवन बाबू, हमारा पैसा खाए हो ना तुम? तुम्हारी वजह से बहुत नुकसान हुआ है हमारा। पवन ने यह आवाज़ सुनते ही गाड़ी को और स्पीड में चलाना शुरू कर दिया और घर पहुंचा। घर पहुंचने के साथ ही उसने अपनी सारी फाइल्स खोली और उनमें से एक फ़ाइल निकाली जिसमें हुदै नाम के आदमी की एक इंश्योरेंस पॉलिसी थी। उसने जल्दी से 11 लाख का चेक निकाला और उस आदमी के एड्रेस पर पहुंचा। जब उस घर पहुंचा तो वहां पर चेक लेने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उसी दिन हुदै की बीवी की मौत हो गई थी। पवन घर वापस आया और बहुत परेशान हुआ। उसे ये तो समझ आ गया था कि ये आदमी कौन है और ये सब क्यों कर रहा है। दरअसल आज से कुछ महीने पहले उसने हुदै नामी आदमी की इंश्योरेंस पॉलिसी की थी। हुदै एक बहुत गरीब आदमी था और पवन की बातों में आकर उसने भी इंश्योरेंस पॉलिसी ख़रीद ली, ये सोचते हुए कि मेरे बाद मेरी बीवी को कोई परेशानी नहीं होगी। उसके कुछ अर्सा बाद एक एक्सीडेंट में हुदै की एक टांग कट गई थी। उसने इंश्योरेंस कंपनी के बहुत ज़्यादा चक्कर काटे, लेकिन उसको अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के पैसे नहीं मिले, क्योंकि सारे पैसे पवन खा चुका था। उसने 1 रुपया भी हुदै को नहीं दिया और हुदै अपनी दवाई ना कर पाने के कारण इस दुनिया से चल बसा और उसके कुछ अर्सा बाद ही उसकी बीवी भी मर गई। पवन ने कहा कि मैं ये चेक किसी भलाई में ही लगाता हूँ। वो एक अनाथ आश्रम में पहुँचा और वहाँ जाकर वो 11 लाख का चेक उन्हें दे दिया। जब वो घर आया तो वो ये समझा कि ये बला मेरे सर से टल चुकी है। लेकिन थोड़ी ही देर में उसे अनाथ आश्रम से फ़ोन आया और उन्होंने उसे अनाथ आश्रम में मिलने के लिए बुलाया। जब वो वहाँ पहुँचा तो उन्होंने कहा कि आपके ये चेक का कोई हिसाब नहीं लग रहा, हम इस मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते, आप इसे ले जाइए। वो बहुत परेशान हुआ और चेक पकड़कर अपनी गाड़ी की तरफ आ ही रहा था कि उसका एक्सीडेंट हो गया। तकरीबन 6 दिन वो बेहोश रहा और जब उसकी आँख खुली तो देखा कि उसकी एक टांग कट चुकी थी। ये बहुत दर्दनाक था उसके लिए। इस पर उसके दोस्त ने कहा कि शुक्र करो कि तुम खुद बच गए हो, वरना तुम्हारा बचने का तो कोई इम्कान ही नहीं था। मेरे पास तो फूटी कौड़ी तक नहीं थी, वो तो तुम्हारी जेब में जो चेक था उसी की वजह से तुम्हारा इलाज हुआ है। पवन को अपने किए का बहुत अफसोस था। उसके बाद तकरीबन 1 महीना उसने अपने ऑफिस में काम किया और 1 महीने के बाद ऑफिस वालों ने उसे अपने ऑफिस से निकाल दिया, क्योंकि वो जिस इंसान को भी अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बताता था वो उन्हें ये कहता था
कि अगर तुम इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदोगे तो ये लोग तुम्हारा पैसा खा जाएंगे, और इस पर कोई भी उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी पर यकीन नहीं करता था। मैं हूँ सिद्रा और आप देख रहे हैं हॉरर हाउस टेप्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी वीडियो पर अपनी राय का इजहार कमेंट के ज़रिए ज़रूर करें।